हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज जो है हम दो श्लोक पे चर्चा करेंगे, 20 और 21 पे, जिनका थीम जो वो एक ही है, महान लोगों को, महान लोगों की अनुसरण लेना और या उनको फॉलो करना। या महान जो लोग हैं वो एक उदाहरण सेट करते हैं जो साधारण जो जनता रहती है उसके लिए, जैसे कि वो अपने मार्ग से भटके ना। कर्मणैव संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आसीता जनकादय लोकसंग्रहमिवापि समपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणैव संसिद्धिम् आसीता जनकादय लोकसंग्रहमिवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणैव संसिद्धिम् आसिता जनकादय लोकसंग्रहमिवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, भाई ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। चैप्टर 3 श्लोका नंबर 20। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य: जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, ससुर ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किसी प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने को तुला था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है।
कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामते गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की सुबह वाली कक्षा भगवदगीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहिए कि भगवदगीता पे कुछ हम बोल पाए, स्पेशली विशेषकर आज जो कि हमको बिल्कुल थोड़ा समय नहीं मिल पाया थोड़ा श्लोक को देखने का। तो देखिए उदाहरण दे रखा है इसमें 20 वाले श्लोक में, 20 और 21 ये दोनों श्लोक हम आज लेंगे क्योंकि ये दोनों ही रिलेटेड हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि अब जो सेक्शन चालू होने वाला है उसमें भगवान जो है अर्जुन को उदाहरण दे रहे हैं कि अभी तक तो कर्म के बारे में बताए थे कि हमको क्या करना चाहिए, अपना नित्य कर्म करना चाहिए, जो कि 17वें श्लोक में बताए थे भगवान के नित्य कर्म करना है, नित्य कर्म करना है अर्जुन, है ना। अब तुम जो है अपने कर्तव्य को छोड़ के मत भागो, है ना, नित्य कर्म तो हमको करना ही चाहिए। उसके बाद में नित्य कर्म के बारे में फिर बताया कि वो हमको कैसे करना है। तो उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कर्म को करने में कोई हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और कर्म को ना करने में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और किसी दूसरे लोगों के लिए भी कोई हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि दूसरे जो लोग हैं उनके लिए कुछ स्वार्थ हो के कोई मान लीजिए अब आपके पास में आ रहा है और आप उसमें कुछ स्वार्थ रखते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीजों के लिए भगवान ने मना किया था उस वाले श्लोक में कि कर्म करने के लिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई अगर कर्म कर रहा है तो खुद का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और वो बोले कि मैं नहीं, मैं तो कर्म ही नहीं करूंगा, है ना, कर्म करूंगा तो कर्म बंधन में फंसे जाऊंगा या इस संसार में फंसे जाऊंगा, तो वो बोले कि मैं भाई मैं कर्म नहीं करूंगा। तो इसमें भी क्या है कि उसका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर वो कर्म नहीं कर रहा है तो खुद की वजह से नहीं, किसी दूसरे की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो कर्म ना करे, जैसे किसी ने बोला, भगवान ने बोला, या किसी सीनियर वैष्णव ने बोला उसको कि भाई ये नहीं करके ये करो, है ना, वो कहे नहीं मैं तो यही करूंगा। तो इसलिए कर्म ना करने में उसका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए और दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीजें बताई थी। उसके अगले श्लोक में फिर भगवान बता रहे थे उसी से सिमिलर
कि कोई व्यक्ति जब कर्म करता है तो उससे उसको आसक्त नहीं होना चाहिए, मतलब अटैच नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को। तो क्योंकि जब वो अगर अटैच हो जाएगा तो वो अपना कर्म नहीं कर पाएगा। तीन चीजें उसमें भी बताई थी। पहला तो बोले थे भगवान कर्म करिए, तो कभी भी संसार में कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है तो अगला क्वेश्चन क्या होता है उसका, फल क्या मिलेगा, है ना। बिना फल दिखाए कोई व्यक्ति काम कर सकता है इस संसार में? नहीं कर सकता। कोई बच्चे को बोल दो भाई पढ़ते रहो तुम, है ना, तो शुरुआत में पढ़ेगा छोटी स्टेज पे। छोटी स्टेज पे मतलब जब तक उसमें बुद्धि नहीं रहती तब तक तो पढ़ता है ना, तब तक जो है पढ़ेगा, है ना। आपने बोला डंडा दिखा के पढ़ लेगा, पर लेकिन जैसे ही थोड़ा और बड़ा होता है अब उसको दिखाना पड़ेगा कि तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्लास में टॉप करोगे, और टॉप करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ऐसे करके उसके अंदर ये फीडिंग डाली जाती है, या वो समझ लेता है कि अरे मैं अगर अच्छा पढ़ूंगा तो मैं टॉप करूंगा, टॉप करूंगा तो लोग मेरा सम्मान भी करेंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। तो इसमें अब क्या आ गया, थोड़ा थोड़ा अब फल आने लगा। अब वो फल दिख रहा है उस बच्चे को तो तभी पढ़ेगा। और कुछ होते ना आवारा, उनको कोई मतलब नहीं है ना, कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, पढ़ते नहीं है वो बच्चा। फिर यही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे ही 11 12 में पहुंचता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, अब उसको क्या दिखने लगता है कि अब मैं तैयारी करूंगा, आईआईटी का एग्जाम लिखूंगा, नीट का एग्जाम लिखूंगा, इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद में क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी। अब उसको ये फल दिखने लगता है तो फिर मेहनत से करता है। जो पहले कर रहा होता है उससे दुगनी तिगनी मेहनत लगा के जी जान लगा देता है पूरी तैयारी में, है ना। दिन रात एक उसको पाने के लिए, उसकी डिग्री पाने के लिए एक कर देता है वो, क्योंकि उसको दिख रहा है कि बाद में जाके मेरे को कुछ मिलने वाला है। तो व्यक्ति क्या है कि तभी कर्म करता है जब उसको कुछ दिखता है तब करता है ना, फल को देखता है तभी वो काम करता है। किसी कंपनी में भी जाएगा तो जब तक बॉस उसको सैलरी देगा तब तक काम करेगा, है ना। बॉस ने जिस दिन सैलरी बंद कर दी तो काम करेगा कोई व्यक्ति? कोई नहीं करेगा, है ना। ऐसी तो केवल एक ही संस्था है जिसमें ऐसा काम होता है, जिसमें व्यक्ति जो है उसमें फल नहीं दिया जाता है फिर भी काम करता है। वो कौन सी संस्था है? अपनी इस्कॉन संस्था है ना। इसमें जो है किसी को वेतन नहीं दिया जाता पर लेकिन फिर भी भगवान की सेवा करते हैं, तो वो यहाँ पे मिल सकता है, भार नहीं मिलेगा, जिसमें फल के बिना व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो भगवान उसमें तीन चीज क्या बताए थे, पहले तो कर्म करना है, पर लेकिन क्या बोलते हैं, फल की चिंता मत करो। व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसका दिमाग। अरे बिना फल की चिंता किए हुए कैसे काम कर लूंगा मैं? तो क्या, चलो ठीक है भगवान, है ना, आपने बोला तो मैं कर दूंगा, 2 3 दिन के लिए कर दूंगा तो भगवान क्या कहते थे उसमें, सततम वर्ड यूज करते ना, आता है ना इसमें सततम। कौन सा श्लोक था वो ये रहा, ये वाला कौन सा, 19, है ना। क्या बोले हैं, तस्मात आसक्त सततम। आसक्त मतलब बिना आसक्त रहे, आसक्ति नहीं होनी चाहिए उससे, है ना। अगर उससे आसक्ति नहीं है, एक तो आसक्त नहीं रहना चाहिए कर्म से, और दूसरा क्या है उसमें बोला गया है, सततम, निरंतर करना है उसको। एक दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, है ना, उसको फल की चिंता निरंतर ही नहीं करनी है। वो जब ऐसा काम करेगा तो क्या है कि तब उसको जो है भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तीन चीजें भगवान जो है उसमें बताए थे। अब भगवान इसके बाद में क्या बता रहे हैं कि काम करने को तो बोले और उसमें फल की चिंता भी मत करो, ये भी बोले हैं। काम करने को क्यों बोल लेते, क्योंकि हम उससे क्या हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे जो भक्त हैं जिन्होंने अपने उदाहरण से हमको ये सिखलाया है कि इस संसार में अगर हम रह रहे हैं तो हमको कर्तव्य करना चाहिए। तो जिसमें पहला जो एग्जाम्पल है सबसे महान वैष्णव, जनक महाराज का लिया। जनक महाराज बहुत बड़े महान वैष्णव थे, है ना, मिथिला के रहने वाले। जो मदर सीता हैं उनके पिताजी, है ना, मदर सीता और भगवान राम के, तो बड़ा अच्छा खासा रिलेशन है बड़े बड़े लोगों से रिलेशन है, तो इसका मतलब कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो जनक महाराज ऐसे थे, है ना, और उनके बारे में तो बहुत गुणगान है ना, बहुत रामायण रामायण में भी लिखा हुआ है कितने महान व्यक्ति थे वो। जैसा मैं शायद बसंतपुर वाले प्रोग्राम में जब गया था तो बताया था, वहां पे जब वो नरक जाते हैं तो नरक में जो पनिशमेंट मिलता है लोगों को, उनको सताया जाता है ना, कष्ट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी भोग भोगा है उन्होंने, जितने भी पाप कर्म किए हैं उसकी सजा उसको मिलती है, और नरक में जाके उसको झेलना पड़ता है पूरा का पूरा। तो जब वो नरक में जब वो जाते हैं तो उसमें इतना उनको कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि वो सह नहीं पाते उसको। पर लेकिन जैसे ही जनक महाराज वहां पे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है ठंडा ठंडा कूल कूल गर्मी हो ना, उसमें नवरत्न पाउडर लगा लिया हो तो एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। तो फिर कहाँ चला गया भाई ये सारा कष्ट, है ना, क्या हो गया ऐसा?
अभी स्वर्ग वाली फीलिंग कैसे आने लगी हमको, है ना, नरक है ये तो स्वर्ग कैसे बन गया ये, है ना। क्योंकि जनक महाराज यहाँ पे पहुंच गए थे, उन्होंने देखा जनक महाराज आए हुए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, सबने दंडो प्रणाम किया, है ना, पहले नहीं किया इसलिए अब कर रहे हैं भाई। कुछ व्यक्ति ना समझते नहीं है, समझते नहीं है, जब तक उनको कोई पनिशमेंट ना दिया जाए। तो पहले कर लिए होते अगर प्रणाम किसी महान वैष्णव को, तो उनको नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी उनको इतना कष्ट मिल रहा है तो वहां पे दंड प्रणाम कर रहे हैं अभी, है ना, जनक महाराज को कह रहे हैं आप यहीं पे रहिए, आप आ गए हो तो आप मत जाइए, यहीं पे रहिए, है ना, हम सब आपके ओबीडियंट सर्वेंट, आपकी सेवा करेंगे। जब तक यमराज आ जाते हैं, अरे एक दिन में चेंज आ गया इतना। एक दिन में इतना चेंज कैसे आ गया, ड्रास्टिकली चेंज आ गए हैं। तो वो कहते हैं जनक महाराज को, जनक महाराज आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, है ना। आप क्या करिए इनके लिए, आप अगर इनके लिए प्रार्थना अगर आपने कर दिया, जो आप सोए सोए जो प्रार्थना करते हैं उसमें केवल इनके लिए प्रार्थना ऐड कर दीजिए, इन सब के लिए, तो इनका उद्धार हो जाएगा। और जनक महाराज जब ऐसा करते हैं तो सारे जो नरक में जो उस समय कंडीशन सोल जो रहते हैं उन सबका क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इतने महान वैष्णव थे जनक महाराज, है ना। एक बार तो ब्राह्मणों को थोड़ा वो हो गया, शक हो गया जनक महाराज का, यार इतना गुणगान इतना गुणगान इतना गुणगान है, मतलब कुछ फालतू तो नहीं कर दिया कुछ ज्यादा। तो जनक महाराज को पता पड़ जाता है कि इनको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इतने महान जनक महाराज कैसे हो सकते हैं, भगवान राम के प्रति इतनी प्रीति कैसे हो सकती है उनकी, इस पे थोड़ा शक हो जाता है इनको। तो सारे जो ब्राह्मण उनको बुलाते हैं, बुला के उनका उनके लिए फीस्ट बनाते हैं। कहीं पे भी कोई फीस्ट जब बनाई जाती है तो फीस्ट में क्या रहता है कि सबके लिए सेम आइटम रहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए बैगन का भरता बनाया, तो अब ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति को पसंद ना हो, ऐसा भी हो सकता है किसी को एकदम अरे वाह, मजा आ गया बैगन का भरता, है ना। किसी के लिए रसमलाई इमरती ये सारी चीजें बना दी, तो किसी को रसमलाई अच्छी नहीं लगती हो, है ना। किसी के लिए रायता, है ना, किसी को रायता अच्छा ही नहीं लगता। तो फीस्ट में जब 6-7 आइटम बनाए जाएंगे तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि 1-2 आइटम किसी को अच्छा ना लगे। तो लेकिन जनक महाराज जितने ब्राह्मणों को बुलाए थे, और जिस ब्राह्मण की जो इच्छा थी या जिसको जो अच्छा लगता था उसके लिए पर्टिकुलर वो ही बनाए थे, वो फीस्ट, मतलब सबके लिए अलग अलग फीस्ट। ऐसा करना तो बड़ा डिफिकल्ट है अभी। अपने किचन में हाहाकार हो जाएगा। अगर 10 भक्त हैं और 10 के लिए अलग अलग वैरायटी का व्यंजन अगर बनाया जाए, तो बड़ा वो हो जाता है। जैसे कभी कभी महाराज आते हैं टेम्पल में तो भागदौड़ हो जाती है ना किचन में। महाराज के लिए अलग कुकिंग करनी है, इनके लिए अलग कुकिंग होंगी, टेम्पल की अलग कुकिंग, फिर संडे फीस्ट की, फिर और जो भी होता है सारे जो भी कुकिंग होती है, तो उसमें ये हो जाता है। पर लेकिन जनक महाराज जो है सबके लिए पर्टिकुलर फीस्ट बनाए हो, और फीस्ट बनाने के लिए दे दिया और सबको बैठा दिया, सब बैठ के तैयार हो गए एकदम मस्त खाने के लिए, मजा आ गया। तो है ना, जनक महाराज एकदम फीस्ट दे रहे हैं, है ना, क्या हो गया, बढ़िया हो गया। पर लेकिन जैसे ही वो बैठते हैं फीस्ट खाने को, तो एक व्यक्ति कहता है अरे भाई ऊपर देख। ऊपर क्या है, ऊपर क्या हो गया। जैसे ऊपर देखते हैं तो एक तलवार लटकी होती है। एक तलवार लटकी होती है, एकदम पैनी तलवार, है ना। और किससे बंधी होती है वो, एक धागे से। बड़ा पतला धागा रहता है वो, है ना, बहुत कमजोर धागा, मतलब कभी भी गिर सकता है ना। अब बोलते जन्म खाइए फीस्ट खाइए, है ना। तो वो यार वो कह रहे ये कैसी फीस्ट है ना। तो जल्दी ब्राह्मण जो है वो कहे ऊपर, उनका ध्यान ज्यादा फीस्ट पे नहीं ऊपर रहता है, गिर ना जाए गिर ना जाए गिर ना जाए। जल्दी 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 खा के निबट जाती हैं। जनक महाराज पूछते हैं बाद में कैसा लगा फीस्ट। बोले ये कोई फीस्ट होता है, ऐसे कौन फीस्ट देगा ऐसे करके कि नीचे अच्छा फीस्ट दिया है ऊपर तरह लटकी है, हम तो खा भी नहीं पाए अच्छे से, है ना। तो जनक महाराज उन पे यही बताते हैं उनको कि तुम्हारे सामने तुम्हारा फेवरेट डिश होते हुए भी तुम उस पे केंद्र नहीं कर पाए। किस पे ध्यान था तुम्हारा, उस तलवार के ऊपर था। तुम्हारे सामने सबसे उत्तम जो चीज बन सकती थी वो मैंने बना के दी। जनक महाराज ऐसे ही कह रहे थे कि मेरी जो प्रीति राम में इतनी है कि संसार का जो ये प्लेजर है वो मेरे लिए क्या है, तुच्छ है। ये जनक महाराज की प्रीति भगवान राम में थी। जैसे इनका जो ध्यान है, जो इनके लिए सबसे भोगने वाली वस्तु इनके सामने रखी हो तो उस पे ध्यान ना जाके ऊपर ध्यान जा रहा था, है ना। तो वो ये उसी इंसान के साथ में हो सकता है जिस इंसान के साथ में कुछ हायर गोल और है ना। वो इंसान संसार की सारी चीजों को छोड़ सकता है, या वो उससे जो है कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। तो वो जनक महाराज थे जो कि संसार की सारी चीजों से अफेक्ट नहीं हुआ करते थे, हमेशा जो उनका चित्त था वो हमेशा भगवान राम में लगा रहता था। तो ये जनक महाराज थे। अब मतलब जनक महाराज का ये ग्लोरी है। अब उनका एग्जाम्पल किस में दिया जा रहा है कि जनक महाराज जैसे राजा भी
नियत कर्म कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या? साधारण इंसान का क्या? क्यों कर रहे हैं? केवल साधारण जो इंसान, उनको सिखाने के लिए कि हमको नियत कर्म करना चाहिए। देखो भाई, महान महान वैष्णव जब नियत कर्म कर रहे हैं तो हमको तो करना ही चाहिए। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं, कर्मण्येव समसिद्धिम, है ना, कि अर्जुन तुम कर्म करके क्या करो, समसिद्धिम बनो। जैसे जनक महाराज थे, तब जाके तुम क्या बनोगे, समसिद्धिम, परफेक्ट तभी तुम होगे। आसित जनकादया, है ना, जैसे क्या थे, जनक महाराज थे। और ये किस चीज के लिए करना है? लोक संग्रह में वापी, है ना, ये अपने लिए नहीं करना है। तुम तो सब क्या हो, तुम तो प्यूरिफाइड हो। इंसान काम करेगा, उससे क्या होगा, उसका हृदय जो है पवित्र होगा धीरे धीरे। उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह आएंगे, उसका जो भी फल होगा, उस फल को भगवान को अर्पित करेगा। अब कोई व्यक्ति है, अगर वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, भगवान ने बोला है करेगा वो, है ना। अब उसका जो भी सैलरी आ रहा है, अगर मान लो अपनी सैलरी का, रूप गोस्वामी जैसा बोलते हैं, 50% मंदिर को दे दो, तो अब व्यक्ति अपने आप ही अटैच हो जाएगा मंदिर से। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही 50% दे देगा, तो देखेगा भाई 50% कहाँ जा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में गया, किचन में गया, ड्यूटी में गया, किस में गया, फुटबॉल लाइफ में गया है ना, किस में गया है। थोड़ा फिर वो क्या है कि ध्यान जाएगा उसका, है ना, कि जो मेरा पैसा जो है, 1 लाख कमा रहा है, 50,000 मंदिर में चला गया, तो 50,000 कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे मंदिर में आके भी थोड़ा असिस्ट करे कि हाँ, वो 50,000 दिया था ना, तो थोड़ा देखते हैं ना डीटी में कौन सा क्या आएगा। अपने आप ही उसका अटैचमेंट आ जाएगा। अब वो 1 लाख कमा रहा है, उसमें से 10 रुपये मंदिर में दे देगा, है ना। तो कहाँ, बस भगवान यहाँ वो वहां, है ना। तो कहाँ से प्यूरिफाई होगा वो? तो इसलिए रूप गोस्वामी ने वो प्रिंसिपल दिया, 50% पे व्यक्ति घर से आसक्त नहीं होगा, मंदिर में आ जाएगा वो। अपने आप ही उसका मन मंदिर में लग जाएगा, क्योंकि व्यक्ति इतना जो लक्ष्मी है वो वहीं दे सकता है जहां से वो थोड़ा अटैचमेंट फील करे, तभी जाके वो मंदिर से अटैच होगा। ऑफ कोर्स फिर भी गाइडेड वे में। जो भी लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं सबका सैलरी इतना हो, मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा उसको अप्लाई कर सकते हैं। रूप गोस्वामी ने जो बताया, मैं वो बताया हूँ। तो इसलिए जो है, काम जो लोग करते हैं तो उसका एक ही ये उद्देश्य है कि प्यूरिफिकेशन हो। पर लेकिन ये तो महान महान वैष्णव है ना। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुमको एक्ट जो करना है वो लोक संग्राम के लिए करना है। लोक संग्रह में वापी यहाँ पे बता रहे हैं। तब जाके क्या है, संपस्यम कर तुम अर्हसी, है ना, तब जो तुम्हें क्या कहलाओगे, थोड़ा महान कहलाओगे। तो जो जैसे प्रभुपाद जी प्रपुट में बताए हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के बारे में, वो क्या बोल रहे हैं इसमें प्रपुट में, कि भगवान नहीं चाह रहे थे युद्ध वगैरह। भगवान तो शांति दूत बन के दुर्योधन के पास में गए थे कि युद्ध को मत लड़ो, युद्ध को मत लड़ो, है ना, तुम बस केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, काम हो जाएगा। पर लेकिन दुर्योधन इतना क्रूर उसने, मतलब वो कह रहा कि मैं जो है एक सुई के बराबर भी लैंड नहीं दूंगा। लो भाई, इतना उसका क्रूरता, है ना। उसके बाद में क्या होगा, ये राज्य करेगा तो अधर्म फैलेगा, है ना। तो वो भगवान के शांति प्रस्ताव को क्या कर दिया, नकार दिया, है ना। भगवान जो है शांति दूत बन के गए, बताइए कोई दूत बन के जा रहा, शांति दूत बन के, है ना, सबसे न्यूनतम पोजीशन लेके गए हैं भगवान तो, पर लेकिन उसको भी उसने ठुकरा दिया। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तब तो फिर क्या है कि दूसरी साइड से जो है धर्म को लाना ही पड़ेगा। फिर भगवान ने बोला अर्जुन को, अब तुमको क्या करना है, फाइट करना है, क्योंकि हमको जो करना था हमने वो कर लिया। अब जो है भगवान जो है अर्जुन को बोलेंगे, अर्जुन तुम भगना मत, तुमको क्या करना है, फाइट करना है। क्षत्रिय का धर्म है कि कोई जो है अगर अधर्म फैलाए तो उसका क्या करना होता है, विनाश करना होता है। भगवत गीता का जो दूसरा जो अध्याय है, दूसरे अध्याय में क्षत्रिय के बारे में बताया जाता है। क्षत्रिय के बारे में ये बताया जाता है कि जो क्षत्रिय जो है, अगर कोई जो है सिटीजन्स, जो जनता होती है, उसको कोई सताए, उनके ऊपर कोई आक्रमण करे, तो क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब होता है जो हर्ट, छत मतलब हर्ट, क्षत्रिय जो प्रोटेक्ट करे, ये क्षत्रिय का मीनिंग होता है। जो कि कोई अगर किसी को हर्ट करे तो उससे प्रोटेक्शन किसको देना है, क्षत्रिय को देना है। तो अभी ये जो दुर्योधन वाली कैटेगरी, डी कंपनी, धृतराष्ट्र, है ना, दुशासन, दुर्योधन, है ना, ये सारी जो डी कंपनी है, वो सबकी सब बिगड़ गई है ना। डी कंपनी है पूरी की पूरी, कौरवों में ज्यादा डी कंपनी है ना, पूरी पूरी डी कंपनी है। तो वो क्या है कि ऐसी काम करती रहती है वो पूरा, है ना, अनाप शनाप। वो उसके मनों में कभी ऐसा शुद्ध विचार नहीं आएगा, है ना, लोगों का थोड़ा भला करना है। ऐसे विचार आएंगे लोगों का बुरा कैसे हो जाए। ये विचार ज्यादा आते हैं ना। जैसे आड़ पड़ोस वाले होते हैं ना, कि इसका थोड़ा नीचे कैसे हो जाए, है ना। ज्यादातर संसार में क्या है, एनिमिटी होगी ना, ईर्ष्या हो गया आजकल लोगों को। किसी दूसरे का थोड़ा गुणगान सुन लेंगे तो सह नहीं पाएंगे, अंदर से आग बबूला हो जाते हैं, कैसे कैसे कैसे, है ना, है ना। हाँ, दूसरे का थोड़ा बुरा हो जाए, तसल्ली पड़ जाती है मन में, है ना। कलयुग में यही तो है। दूसरे का जैसी व्यक्ति ये सुनता है ना कि पाड़ पड़ोसी में ये हो गया उसके साथ में,
तो अंदर से तसल्ली पड़ जाती है उसको, है ना, कि इसके साथ में ये हो गया, उसके कम, मान लीजिए 2 फ्रेंड है, उसके एक कम नंबर आ गए, मजा आ गया, है ना। ज्यादा आ गए तो नींद नहीं आएगी रात में। ज्यादा कैसे आ गए, है ना, भले ही पढ़ने में कम आ रहे। पर अपेक्षा कह रहेगा मेरे दोस्त का भी नहीं होना चाहिए, है ना, कि एक दोस्त है जो कुछ नहीं आता, एक को आता है, तो वो चाहेगा कि जिसको आता है वो भी मेरे जैसा बन जाए। तो ऐसा है, तो ये जो डी कंपनी थी, तो ये चाहती थी कि युद्ध हो, तो फिर भगवान ने नहीं रोका अर्जुन को, फिर कह रहे कि क्षत्रिय का धर्म है प्रोटेक्ट करना, तो अब तुमको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। करने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन लोगों को सिखाने के लिए कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो लोग बाद में जाके तुमको देखेंगे, बाद में जाके तुमको देखेंगे कि अर्जुन और कृष्ण जो है वो भी अपना कर्तव्य किए थे, तो हमको तो करना ही चाहिए, है ना। तो ये भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं। इसमें जैसे एक लाइन आई थी, हम्म, कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने को तुला था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि ना हो, कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। है ना, जनता, जो साधारण जनता, उसको कैसे पता पड़ेगा। अगर सब महान वैष्णव जो हैं, अगर सब छोड़ छाड़ के इसी में लग गए, तो उनको तो पता ही नहीं पड़ेगा कि भाई जो वैष्णव किस तरीके से रहता है। इतने बड़े बड़े महाराज हैं, शिवी महाराज हैं, जनक महाराज हैं, दशरथ महाराज हैं, है ना, अर्जुन खुद हो गए, कृष्ण भगवान खुद हो गए, उन्होंने अपने एग्जाम्पल से ही तो सिखाया है हम सबको कि हमको कैसे काम करना है, कैसे काम में आसक्ति ना हो, कैसे काम करते हुए भी भगवान का ध्यान करें। तो ये इनके थ्रू हमको सिखलाया है। तो इन सबको काम करने का कोई जरूरत नहीं था, पर लेकिन ये साधारण जो व्यक्ति है, लोक संग्रह एवापी, है ना, इस श्लोक में यही इंपॉर्टेंट है, लोक संग्रह एवापी, केवल साधारण मनुष्य को सिखाने के लिए। तो साधारण जो मनुष्य है, आजकल अपना रोल मॉडल किसको बना लेती है, मूवी स्टार, क्रिकेटर वाले हैं, कोई बिजनेसमैन है, इन सबको रोल मॉडल बना लेते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं। आजकल बना देते हैं ना, मंदिर किसी का भी बना देते हैं, ये मेरा रोल मॉडल है ना, मैं इसको फॉलो करता हूँ, पूछो जाके क्लास में, है, मंदिर भी बना देते हैं। अमिताभ बच्चन का, लोग बताइए, अमिताभ बच्चन का मंदिर बना दिए, है ना, कब तक रुकेगा भाई। उसकी अभी मान लीजिए 10 साल बाद वो चला जाएगा, फिर कौन होगा। ऐसे करके जब मेरे टाइम पे मैं सुना था कि उस समय क्रिकेटर कुछ फेमस थे ये सब, एक सचिन और महेंद्र सिंह धोनी और एक और कोई था, तो सुनने में आया था बिहार में एक मंदिर बना दिया है, सचिन तेंदुलकर उस मंदिर में है, महेंद्र सिंह धोनी खड़े हुए हैं, एक और खड़े हुए हैं, आरती वगैरह होती है। लो भाई, है, है? प्रभु जी बता रहे मायावती जो है उनका भी मंदिर बना दिया गया था। अम्बेडकर का भी जो मंदिर है वो भी बना दिया। तो लोग जो हैं, मतलब ऐसा ऐसे ऐसे तो रोल मॉडल बना लिए, शास्त्रों में इतने बड़े बड़े उदाहरण दे के उनको रोल मॉडल कोई नहीं बना रहा है, सब भूल भाल गए हैं। तो शास्त्रों को पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। अब मान लीजिए कोई शास्त्रों में कोई ऐसा उदाहरण ना हो, तो क्या दुर्गति होगी। शास्त्रों में इतने बड़े बड़े उदाहरण होने के बावजूद भी लोग पता नहीं किस किस को रोल मॉडल बना लेते हैं। तो शास्त्रों में अगर ऐसे उदाहरण ना हो, तब क्या होगा, तो पूरी जनता पता नहीं किस किस को रोल मॉडल बना लेगी, है ना। ऐसा है, तो क्लास में कभी भी आप पूछोगे भाई तुम्हारा कौन सा रोल मॉडल है ना, तो बताएगा, नाम बताएगा, है ना, क्या पता उसका पूजा भी करता हो, जैसा मंदिर भी बना लेते हैं लोग। तो इसलिए भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तो है भगवत, अभी क्या है, क्षत्रिय का धर्म में फाइट करना, और ये क्या है कि लोगों की भलाई के लिए पूरा, है ना, तुम जो एग्जाम्पल सेट करो। अगला इस श्लोक में फिर भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तदेव तरो जनः स यत प्रमाणम कृते लोकस्तद अनुवर्तते। कोई ऐसा कह सकता है कि अरे, इसका मतलब जो महान जो सोल होती हैं, तो उन्हीं को ही जो है क्या लीडर बनाया जाना चाहिए, मतलब वही जो है अपने उस आचरण से सिखाते हैं दूसरों को, है ना। अर्जुन जैसे, जनक महाराज, दशरथ महाराज, महाराज शिवी, अम्बरीश महाराज, है ना, ये जो सब हैं, ये अपने जो है एग्जाम्पल से सिखाते हैं। इसमें क्या बताया गया है, नहीं, एक साधारण जो मनुष्य है वो भी अपने आचरण से दूसरे को सिखाता है ना। क्या बताया है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तदेव तरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। मतलब लीडर वाली पोजीशन पे कौन आ सकता है, इसमें इसका अनुवाद पढ़ेंगे, महापुरुष जो जो आचरण करता है। देखो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है इसमें बताया जा रहा है, श्रेष्ठ व्यक्ति ये नहीं कि अर्जुन है, और मतलब ये तो है ही है पहले से श्रेष्ठ, पर लेकिन कौन कौन बन सकता है ये भी इसमें दे रखा है। श्रेष्ठ व्यक्ति उसको बोला जाता है महापुरुष जो जो आचरण करता है। सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। दो बातें कही गई हैं,
महापुरुष कौन होता है? जो जो आचरण करता है। पर लेकिन आजकल क्या है, बाहर से दिखावा है, अंदर से कुछ और। आजकल जो भी लीडर वगैरह हैं, तो बाहर से क्या, कुछ कुछ का तो बाहर से भी गड़बड़ रहता है ना। पर लेकिन कुछ कुछ होते हैं लीडर वगैरह बन जाते हैं, पर लेकिन बाहर से कुछ और होता है, अंदर और कुछ होता है ना। पॉलिटिकल लीडर हैं बहुत सारे ऐसे, है ना, जो कि बाहर से कुछ और दिखाते हैं, पर लेकिन अंदर और कुछ होता है ना। नाम बस लगा रहेगा स्वामी, है ना, पता नहीं वो स्वामी या गोदास है है ना, कोई कोई गोस्वामी भी लगा लेगा, है ना गोस्वामी मास्टर ऑफ द सेंसेज, है ना, सेंसेज का वो स्वामी है। बोले वो क्या है, सेंसेजों का दास है, इंद्रियों का दास है वो, है ना। बस क्या है, केवल दिखाने के लिए या रेस्पेक्ट के लिए। जैसे ही उसके मन में ये भावना आ जाएगी, रेस्पेक्ट, लोग रेस्पेक्ट दें मेरे को, क्या हो गया, वो गोदास बन गया वो, है ना, वो गोस्वामी नहीं है ना। तो कोई गोस्वामी तो वो होते हैं जिनको तो किसी संसार की कोई भी चीज अफेक्ट ही ना करे, मान सम्मान उनको चाहिए ही नहीं, है ना, अपनी इंद्रियों पे फुल कंट्रोल हो, गोस्वामी वो होते हैं। पर लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि महापुरुष जो हैं वो क्या करते हैं, आचरण करते हैं। तो श्रेष्ठ तो कोई भी बन सकता है ना। फिर इसमें और भी सारी चीज आती हैं कि आचार्य कौन होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है। आचार्य जो है अपने थोड़ा आचरण से दूसरों को सिखाए। श्रेष्ठ तो बहुत सारे व्यक्ति हो जाएंगे, है ना, महापुरुष हैं। और श्रेष्ठ वाली कैटेगरी में भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। कोई एज से श्रेष्ठ होता है ना, किसी की उम्र ज्यादा होती है तो वही व्यक्ति तो श्रेष्ठ होता है ना। कोई अपने एक्सपीरियंस से श्रेष्ठ होता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है तो वो भी श्रेष्ठ बन जाता है। कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उससे भी श्रेष्ठ हो जाता है ना, उसने कितना कर्तव्य। कोई स्पिरिचुअली भी श्रेष्ठ होता है, मतलब उसका जो भक्ति है वो काफी है उसमें, है ना, भले छोटा है लेकिन भक्ति ज्यादा है ना। जैसे उद्धव, जब विदुर जब गए थे तो उद्धव जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे बहुत सारे, है ना। तो साथ में वो थोड़े ही दूरी पे कौन थे, मैत्रेय मुनि भी थे, है ना। तो विदुर जो है उद्धव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, है ना। तो पूछते जा रहे, है ना। इधर उद्धव जो है आंसर देना चालू किए, और जैसे ही आंसर दे रहे और खो जाते। मान वैष्णवों का क्या है, कभी भी आंसर देंगे तो भगवान की लीलाओं में ऐसे खो जाते हैं कि भगवान के फिर पाष्टमी चालू कर देते, फिर वृंदावन में क्या हुआ, है ना, ये पूछा भी नहीं होगा, है ना। बस भगवान के बारे में थोड़ा पूछा होगा, फिर वो वृंदावन की लीलाएं, फिर भगवान कैसे गए, फिर कैसे उनको स्वागत किया गया द्वारका में, है ना, ऐसे करके मतलब मथुरा में कैसे स्वागत किया गया, ऐसे करके पूरी लीलाओं में चले जाते हैं है ना। मान वैष्णव ऐसे होते, फिर उनको याद आता, अरे 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 कुछ आपने पूछा था वो क्या था, आंसर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करके रहता था। तो जो उद्धव थे ऐसे आंसर दे रहे थे, विदुर जो है उनको मजा आ गया एकदम, अरे महान वैष्णव मिल गए मेरे को। तो फिर उन्होंने और क्वेश्चन किए। उसके बाद में उद्धव क्या बोलते हैं, उद्धव बोलते हैं कि इट इज नॉट राइट एटिकेट, है ना, क्योंकि साइड में ही कौन है, मैत्री मुनि है। तो आप मैत्री मुनि के पास में जाइए, उनसे क्वेश्चन करिए आप, तो उनको आपको अब आगे वाले क्वेश्चनों का जो आंसर है वो देंगे। तो अगर मान लीजिए कोई सीनियर है बाई एज, अब देखिए भगवान कृष्ण भी उसमें, मतलब प्रभुपाद जी उसमें लिखे हैं भागवतम के परपोट में कि उद्धव सीनियर है भक्ति में। भक्ति में कौन आगे हैं, उद्धव आगे हैं मैत्री मुनि से। पर लेकिन एज में कौन आगे हैं, मैत्री मुनि आगे हैं। तो दोनों ने एक दूसरे, मतलब उद्धव तो ये चाहे ही नहीं थे कि मेरा भक्ति इतना ज्यादा है। पर लेकिन क्या है कि जो भक्ति में होता है तो वो भी श्रेष्ठ होता है, जो कि विदुर उसको रेस्पेक्ट दे रहे थे जितना। विदुर की एज ज्यादा थी लेकिन फिर भी रेस्पेक्ट दे रहे थे, क्यों, क्योंकि भक्ति भाव इतना था, है ना, भगवान का कृष्ण प्रेम था उद्धव के पास में, है ना। और फिर उसके बाद में उद्धव जो है कृष्ण के पास में भेजते हैं उनको मैत्रेय मुनि के पास में, क्योंकि मेरे से बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, तो आप उनके पास में जाइए। तो ऐसी व्यक्ति जो है श्रेष्ठ जो होता है, तो वो अपनी एज से होता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से होता है, और अपनी भक्ति भाव से होता है, कितनी जिम्मेदारी वगैरह उसने ले रखी है, इनसे उस व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पे जो महापुरुष बोला गया है कि महापुरुष वही है जो कि आचरण करे, है ना, जिसका जो आचरण जो है, तो आचरण जब सही होगा, तो आचरण कब सही होगा, तो व्यक्ति का कहाँ से चालू होता है, विचार से होता है विचार जैसा होगा, मन में जैसे विचार आएंगे वो ही उसके आचरण में आएंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसका जो विचार है और आचरण जिसका सही है ना, आचार और विचार, तब जाके वो क्या कर सकता है, प्रचार तो ये दो चीजों का रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रचार करने के लिए, है ना। व्यक्ति का जो विचार है वो अंदर सही होना चाहिए, और फिर उसका विचार जब सही होगा तब वो क्या आएगा, वो उसके एक्शन में आएगा। तो ये इसमें बात की गई है। और जब वो व्यक्ति ऐसा करेगा, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वह अपने अनुसरणीकारों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। फिर वो अपने एग्जाम्पल से दूसरों को वो करता है। तो इसमें इस श्लोक के थ्रू क्या बताया गया कि कोई भी लीडर बन सकता है ना। और ऐसा होता भी है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों के सामने प्योर सोल थोड़ी नहीं आते हैं,
या ऐसा तो नहीं वो भागवतम वगैरह लेके बैठ गए, है ना, अब शुरुआत में ही। ऑफ कोर्स प्रहलाद महाराज तो बताए हैं, 5 साल का उम्र हो जाए बच्चे का तो उसको क्या करना चाहिए, भक्ति में आ जाना चाहिए, भक्ति में लीन होना चाहिए। आजकल क्या है, आज का 5 साल का होगा तो क्या पकड़ेगा, फोन पकड़ेगा सबसे पहले, है। और छोटे गुरुजी बता रहे हैं बस 2 साल का हो जाएगा तभी से फोन, या 1 साल पे ही, अच्छा 1 डेढ़ साल पे ये हो जाता है काम, है ना, फोन वगैरह पकड़ने लगेगा। मतलब बच्चे को अगर ये बोला जाए कि बच्चे, मतलब कोई उसको गेम सिखाए, है ना, चलो आज गेम सिखाते हैं, तो वो बोलेगा कि गेम को कैसे खेलूं, है ना, और उसको कोई बोले कि भाई माला कर लो छोटे बच्चे को, क्यों करूं, है ना। एक कह रहा है कि कैसे खेलूं, नहीं आता है उसको गेम खेलने, तो कैसे खेलूं, है ना, कैसे खेलना बता दो भाई, और माला का नाम आ जाए तो क्यों करूं, ये क्यों आ जाता है माला के लिए। तो ये आजकल की दुर्गति है भाई, है ना, आजकल के संसार में ये होने लगा है। तो अभी क्या है कि जब छोटा जो बच्चा होता है तो छोटा बच्चे के लिए जो लीडर है वो उसके पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स के जैसे विचार हैं, जैसा उनका आचार है, वो जैसा रहेगा वो बच्चे में ट्रांसफर होगा। अब अगर उनके जो पेरेंट्स जो हैं वो भक्ति में लगे हुए हैं, है ना, रोज भगवान की वर्शिप करते हैं, आरती करते हैं, घर पे माला जप करते हैं, तो अपने आप ही बच्चे आएगा, है ना। रूपा जी के पिताजी गौर मोहन डे, है ना, वो भी क्या करते थे, वर्शिप किया करते थे, है ना, राधा कृष्ण का वर्शिप किया करते थे, है ना, भगवान के नाम का जप किया करते थे। तो प्रभुपा जी भी भक्ति भाव में आ गए शुरुआत से, उनको वो कल्चर मिला, पूरा का पूरा कल्चर मिला भक्ति वाला, तो वो उसी टाइप के गुण आए उनमें भी, है ना। और दूसरा क्या था कि कीर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, तो मृदंगा वगैरह सब सीख गए शुरुआत में ही, बचपन में ही सीख गए। तो व्यक्ति उसी को रिसीव करेगा जो उसको देखने को मिल रहा है। तो ये बच्चे के ऊपर बच्चा क्या सीखने वाला है, ये पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। अगर मान लीजिए पेरेंट्स आपस में ही कुछ फाइट कर रहे हैं, आपस में ही कुछ तेज बोल रहे हैं, तो बच्चे को क्या चला जाएगा माइंड में, वो चला जाएगा, है ना, कि ऐसा भी हम बर्ताव कर सकते हैं, है ना। कभी मान लीजिए पेरेंट्स तेजी से बोल दें बच्चे को, है ना, उसने बहुत बड़ा गलती नहीं किया है ना, या कुछ अपशब्द बोल दें, तो बच्चे को थोड़ा माइंड में चला जाएगा, कुछ ये अपशब्द मैं अपने भाई को बोल सकता हूँ। अरे अगर पेरेंट्स ने अगर बच्चे को बोल दिया तो अब उसका छोटा भाई होगा, तो वो समझ गया ना कि हाँ, मतलब कुछ अगर कोई गड़बड़ करता है ना तो ऐसे बोला जाता है, ठीक है, तो छोटे भाई को मैं डिलीवर कर दूंगा। तो ऐसा है। तो क्या है कि जैसा कल्चर फैमिली में मिलेगा वैसा फॉलो होता है। तो अभी लीडर कौन बन गए, पेरेंट्स बन गए। साधारण जनता के लिए लीडर कौन बन जाता है, लीडर्स वगैरह जो भी हैं वो, अगर वो वैष्णव रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जनता भी वैष्णव बन जाएगी। अभी देखो थोड़ा थोड़ा देखा जा रहा है कि अभी भक्ति भाव बढ़ रहा है, क्योंकि थोड़े से लीडरों ने क्या किया है, अभी जो स्पिरिचुअल वाला पार्ट है उस पर थोड़ा फोकस कर दिया है, तो कितनी भीड़ हो जा रही है। अब कुंभ वगैरह बजाने के लिए, है ना, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है, भगवान राम का मंदिर बना, भगवान राम के दर्शन करने के लिए, है ना, देखिए कितने सारे लोग जाते हैं। तो अभी अभी तो जब विरोध भी जब किया जाता है, मान लीजिए कोई विरोध हो रहा हो, तो जयकारा क्या बोला जाता है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, है ना। पहले तो पता नहीं क्या होता होगा, है ना। अभी हम गए थे ना जब ये विरोध हुआ था इसका, बांग्लादेश में, जब हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा था, तो कहीं पे भी कोई भी रैली निकाली जा रही तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब अत्याचार हिंदुओं के ऊपर वैसे हुआ, पर लेकिन अभी भगवान को ऐड कर रहे हैं लोग, तो क्या हो, क्योंकि अभी थोड़ा जो लीडर है, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि प्योर वैष्णव, पर लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट किया उन्होंने, है ना। थोड़ा क्या है कि जहाँ पे भी प्रोग्राम ये होते हैं तो वो आते हैं उसमें, तो वो वैल्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा लोगों ने भी वैल्यू करना चालू कर दिया। तो ऐसा राज्य होना चाहिए। तो मतलब लीडर तो कोई भी हो सकता है जो क्या है कि अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको सहायता कर सकता है। भागवतम में तो और भी वर्णन है, वो एक श्लोक आता है ना, कैसा प्रभु जी, पिता न शिष्यात, तो ये गुरु न शिष्यात पिता न शिष्यात, ऐसे करके वो है। चलिए समय हो गया थोड़ा, नहीं तो उसको मैं निकाल के दिखा सकता था। तो उसमें भी यही बताया गया है, किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, किसी को पिता बनने का अधिकार नहीं है, किसी को टीचर बनने का अधिकार नहीं है, ये सारे अधिकार नहीं है उसको। कब नहीं है, कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको तार पाए, है ना। तो भाई किसी ना किसी के तो सबऑर्डिनेट रहते ही हैं, क्लास में टीचर चला गया उसके अंडर में बच्चे हैं, है ना। किसी फैमिली लाइफ में पेरेंट्स हैं उनके अंडर बच्चे हो गए, फिर ये बच्चे बाद में पेरेंट्स बनेंगे, फिर इनके बच्चे हो जाएंगे। तो सबके अंडर में कोई ना कोई तो रहता ही है ना। कोई कंपनी चल रही है, वहां पे कोई बॉस होगा तो उसके अंडर में कितने सबऑर्डिनेट हैं। तो सबऑर्डिनेट तो सब जगह रहते हैं, मतलब अपने आप में ही सब क्या है, लीडर हैं। इसका मतलब ये सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस श्लोक में क्या बता रहा है, ये सबका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है
कि सब जो हैं क्या करें, अपने आचरण से दूसरों को सिखाएं। अगर हमारा आचरण सही रहेगा तो हमारा जो नीचे वाले जो व्यक्ति हैं वो भी सही चीजों को सीखेंगे, ये इसमें बताया गया है। तो इसका जो तात्पर्य, हम थोड़ा इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि कल वाली क्लास में 22 वाला श्लोक का डिस्कस किया जाएगा, इसलिए तात्पर्य क्या है इसका, जो 21 वाला है, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। पहले से खुद ही धूम्रपान कर रहा है, वो बोला धूम्रपान करना बेकार है, तो भाई कैसे जनता सीखेगी। कुछ लोग बोल तो देंगे ये सारी चीजें और सामने नहीं करेंगे, पर लेकिन साइड में जाके चढ़ा लेंगे, है ना। जैसे बहुत सारे जो लीडर हैं उनका रात में पता है फोन नहीं उठता है, तो ऐसा नहीं कि वो फोन नहीं उठ रहा है तो मतलब थक गए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वजह से, वो क्या है कि पी के बस पड़े रहते कहीं ना कहीं पे, है ना, ऐसा हो जाता है इन सबके साथ में। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए होते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह में देखोगे तो आजकल क्या है, सुनने में आता है ना, अरे वो पुलिस वाला ही था ना, वही पी के धुन होते हैं, है ना। कहीं कहीं 1 मिनट, इसका बैटरी, हाँ अच्छा। तो जो है, जो बड़े बड़े जो ये लीडर्स वगैरह हैं वो भी क्या है कि शराब वगैरह पियेंगे और कहीं ना कहीं लगे रहेंगे। तो ये हो जाता है इनके साथ में, तो वो खुद फॉलो नहीं करते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं, है ना। आएंगे स्पीच देंगे, भगवान राम के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, भगवान राम के प्रति सबको भगवान राम को केंद्र में रखना चाहिए, ये है वो है, बोले खुद आचरण करते क्या, खुद आचरण नहीं करते हैं उसका, है ना। तो व्यक्ति जो है उसका जो विचार है, उसके जो आचरण है, जब वो सही रहेगा तब जाके फिर वो जो है अपने एग्जाम्पल से प्रचार कर सकता है। अगर उसके अंदर वो है ही नहीं और दूसरों को बता रहा है तो वो थोड़ी नहीं सीख पाएगा कोई। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि जो लीडर हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने आचरण से दूसरों को सिखाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है, वही आचार्य कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो देखो प्रभुपाद जी सबको ले लिए, शिक्षक है, कोई पिता है, कोई राज्य का अधिकारी है, कोई राजा है, सब आगे इस वाली कैटेगरी में, है ना। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं उसमें सब आ चुके हैं अभी इसमें। तो सबको जो है शास्त्रों को पढ़ के उसके अनुसार ही राज्य को चलाना चाहिए, उसी के अनुसार ही शिक्षा देना चाहिए, और वो शिक्षा ही नहीं बल्कि खुद आचरण भी उसका करना चाहिए। जैसे वो एग्जाम्पल एक बार शायद ऋषभ लिए थे शायद, उस समय वो बताए थे ना, वो एक व्यक्ति आता है एक स्कूल को मान्यता देने के लिए, तो वो आता है क्लास में एंटर करता है और वो 5% बचा है पेमेंट, तो वो आता है क्लास में पूछता है कि वो टीचर कोई पढ़ा रहा होता है तो बीच में रोक देता है, थोड़ा रुकिए अभी हम मान्यता देने वाले स्कूल को थोड़ा देख लें क्या स्टैंडर्ड है यहाँ के। तो कहता है भाई शिव धनुष किसने तोड़ा, किसी बच्चे से पूछ लेता है। तो वो बच्चा खड़ा होता है कि सर मैं 10 दिन से आया नहीं हूँ क्लास में, पता नहीं मतलब टीचर ने क्या टॉपिक पढ़ाया है, तो इसलिए अभी 10 दिन से एबसेंट हूँ मैं, तो पता नहीं इसलिए। तो दूसरे बच्चे को खड़ा करता है टीचर, है ना, वो कहता है, वो टीचर मतलब ये जो आता है कि तुम खड़े हो बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो अगर सर ये 10 दिन से आया नहीं है ना, इसी ने तोड़ा होगा, है ना, यही खुरापाती करता है पूरा का पूरा, इसीलिए तो गया था बाहर, तोड़ दिया होगा, है ना। दूसरा बच्चा ही आंसर दे, वो कह रहा अरे यहाँ तो हालत खराब है? एक का नहीं सबका ही है। वो कह टीचर से पूछो, तो टीचर आप ही बता दो कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा था। तो देखो सर ये दोनों जो आपने खड़े किए हैं ना यही हो सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले महीने में ही इस स्कूल में जो खिड़की लगी हुई है ना,
है ना, ये नई नई खिड़की जो आपको लग रही है, ये खिड़की इन्होंने ही तोड़ी थी दोनों ने, और फिर नई खिड़की लगाई गई है यहाँ पे। अब तो पागल हो गया। वो कह रहा है अरे ये क्या हो रहा है भाई इस स्कूल में। उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास में जाता है ना। प्रिंसिपल में जाके कहता है कि अरे आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब क्या हो गया सर। अरे किसी को ये नहीं पता है शिव धनुष वगैरह किसने तोड़ा है। वो अरे सर टेंशन मत लीजिए, है ना, जिसने भी तोड़ा होगा बस आप थोड़ा 15 मिनट का वेट करिए, अभी मैं जाती हूँ क्लास में और अभी पता लगाती हूँ कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। अभी तो ये पूरा एकदम कंफ्यूज पूरा ही पागल हो गया भाई, ये कैसा स्कूल है भाई, ना तो बच्चों को पता, टीचर को पता है, प्रिंसिपल को नहीं पता है। वो कहता है मैनेजर के पास में जा रहा हूँ मैं, है ना। इस संस्था को जो है मान्यता मिल ही नहीं सकती है ना, कोई नहीं दे सकता है संस्था को। पूरा गुस्सा होकर मैनेजर के पास में जाता है ना, कि भाई मैं जो है पूरी आपकी स्कूल की मान्यता जो है ना, इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, है ना, कोई मान्यता नहीं मिली आपके स्कूल को। वो कहते अरे सर थोड़ा ठंडा पीजिए, है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल थोड़ा कूल हो जाइए, हुआ क्या ये तो बताइए, क्या मैटर है, मतलब क्या ऐसा देखने को मिल गया आपको हमारे स्कूल में, क्या मान्यता ही नहीं दे रहे हो हमारे स्कूल को, है ना। वो कह रहे अरे मैं गया क्लास में, मैंने पूछा शिव धनुष किसने तोड़ा है, कोई बताया ही नहीं। तो वो कह रहा अच्छा, अरे मतलब मान्यता आप देने आए हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है, और ये छोटी सी बात है शिव धनुष वगैरह, हम एक और शिव धनुष ला देंगे आपको, दे देंगे, काहे इतना वो हो रहे हो, है ना, एक नया शिव धनुष आपको दे देंगे, तो आप इतना बड़ी मतलब मान्यता वगैरह को खारिज मत करिए, है ना। अभी अब काम चलाइए, सब दोनों काम हो जाएगा, आप शिव धनुष रखिए, आप मान्यता दीजिए, काम हो जाएगा, काहे इतना टेंशन ले रहे हो शिव धनुष किसने तोड़ा। ये हालत आज की है ना, जिनको यही नहीं पता है शिव धनुष किसने तोड़ा, है ना। तो शास्त्रों से जो लीडर्स जो हैं वो इतने दूर चले जाते हैं कि वो दूसरों को कैसे सिखाएंगे। स्कूल में जाओ सारी चीजें अनाप शनाप, है ना, वही डार्विन की थ्योरी, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट है, बॉम्ब ब्लास्ट से सृष्टि हो गई, और फिर बाद में जाकर हटा देते हैं। ऐसे ऐसी तो थ्योरी डाल देते हैं, बच्चों का क्या होगा, है? बोलते हैं उनको बंदर से आए, बंदर से आए, बंदर से आए, है? एक बच्चा था वो कह रहा कि वो बोले, माँ ने पूछा क्या सीखा, आज हमने स्कूल में सीखा कि कैसे हम जो है, टीचर ने हमारे ने बताया कि हम बंदर से कैसे आए। अच्छा, ये सीखा है। तो वो नहीं, पहले वो पिताजी के पास में जाती है, अच्छा 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 बेटा, अच्छा है बेटा, है ना। तो वो माता के पास में जाते हैं, माता जी ने पूछा ऐसे करके, आज मैंने स्कूल में ये सीखा कि हम कैसे बंदर से आए। अच्छा, टीचर ने ये सिखाया, तुम पिताजी को बताया कि नहीं बताया, कहा पिताजी को बताया। तो पिताजी भी कह रहे थे हाँ अच्छा, शाबाश 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 शाबाश, सही ज्ञान सीख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बंदर की उससे आए हैं, मेरे पिताजी जो है उस बंदर की उससे लाइनिए से नहीं आए। है ना, तुम क्या अनाप शनाप ज्ञान सीख रहे हो भाई, बंदर से आए, बंदर से आए, बंदर से आए, है ना, तुम्हारे पिताजी के वंशज हैं वही आए होंगे, मेरा वंशज भाई पिताजी बंदर से नहीं आया है, मेरा तो भैया मनुष्य से ही आया है ना। ऐसी शिक्षा दी जाती है स्कूल में, तो क्या होगा बताइए, है ना। तो इसलिए आजकल के लीडर और नेता को थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि हमको क्या सीखना है, क्या आचरण करना है, तब जाके जो है दूसरों को बताना चाहिए। हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद की जय। भाई लीडर वाला